Hello everyone. Today we will learn remedy about staphysagria, which is very good remedy. Okay, बहुत कॉमन रेमेडी है. डे टू डे क्लास केसेस भी आपने देखे होंगे, आपके क्लिनिक पे भी बहुत ज्यादा आएगी. ओके, सो दिस इज वेरी कॉमन रेमेडी. तो हम इनका ना एक्चुअली में हम जो भी मेडिसिन पढ़ रहे हैं हम सबका एंट्री पॉइंट्स देखेंगे. ओके, क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगी, आप उनको कैसे समझोगे. ठीक है, कैसे आप उसको क्लिनिकली अंडरस्टैंड करोगे कि दिस इज यस दिस इज स्टेफी, दिस इज समवेयर एल्स. तो माइंड मेथड में भी इसको बताया गया, बट हम प्रिडिक्टिव किस तरीके से प्रिडिक्टिव के हिसाब से लेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेफिसेग्रिया जो होता है दैट इज अ चिली थ्रस्टलेस, बेसिकली एक्सट्रोवर्टेड या इंट्रोवर्टेड दोनों तरीके का आपको दिखाई देगा. ओके, एंड डिलीजियंट रहेगा. तो हेलो, आपको आवाज आवाज आ रहा है ना, मैंने स्टार्ट किया तो. मेघा, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ आ रही रही है। है, आ रही है। आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू. चलो, सो स्टेफी बेसिकली जब हम उसको फिजियोलॉजिकली देखेंगे, ठीक है, तो स्टेफी सेग्रिया कैसा मिलेगा हमको? चिली मिलेगा, थ्रस्टलेस रहेगा, उसको प्यास बहुत कम रहती है बेसिकली स्टेफी की. इसके अलावा एक्सट्रोवर्टेड या इंट्रोवर्टेड हमको मिल सकता है, एंड बहुत डिलीजेंट पर्सनैलिटी. हम प्रेडिक्टिव में क्या करते हैं ना, किसी भी मेडिसिन को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो डिलीजेंट है या नॉन डिलीजेंट है. ये दो एस्पेक्ट लेके हम चलते हैं केस में. ठीक है, डिलीजेंट बोले तो अपना सारा काम बहुत व्यवस्थित करने वाला है, और नॉन डिलीजेंट बोले तो ऐसा बंदा या व्यक्ति जो अपने कामों को प्रॉपरली नहीं करता, बहुत मैसी रहता है. ठीक है, तो दैट इज नॉन डिलीजेंट. तो बेसिकली स्टेफिसेग्रिया कैसी है? डिलीजेंट रेमेडी है. ठीक है, एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड दोनों प्रकार के आपको मिलेंगे. कई बार से स्टेफी बहुत अपने आप को प्रेजेंट कर देगा, समटाइम्स नहीं भी करता है. सो पहले हम स्टैफी के एंट्री पॉइंट पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम उसके माइंड रूब्रिक से देखेंगे कि क्या क्या स्टैफी में बेसिकली है. ठीक है, तो इसके जो एंट्री पॉइंट्स हैं बेसिकली गुड बॉय एंड गुड गर्ल इमेज बेसिकली इनका रहता है. ठीक है, दे आर वेरी माइल्ड यील्डिंग होते हैं. मतलब घर वाले बोलेंगे शी इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बच्ची है या बहुत ही अच्छा बच्चा है, सबको बहुत समझता है, किसी को परेशान नहीं करता है. ठीक है, इस तरीके से रहेंगे ये बेसिकली. गुड बॉय एंड गुड गर्ल का इमेज रहता है. दे आर वेरी माइल्ड यील्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, हु आर एक्चुअली एंग्री बट दे सप्रेस देयर एंगर. तो बेसिकली जो स्टेफिसेग्रिया को ना हम लाइकोपोडियम बोल सकते हैं, चिली लाइकोपोडियम. ठीक है, लाइकोपोडियम कैसा हॉट होता है, लाइकोपोडियम भी चीजों को अंदर रखता है, लाइकोपोडियम भी बहुत एम्बिशियस होता है, स्टेफी भी बहुत एम्बिशियस है. तो बेसिकली स्टेफी कैसा है ना, ये इसको हम चिली लाइकोपोडियम बोल सकते हैं. ठीक है, इनके एंगर सप्रेस की वजह से ही इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है. सो इनके जो एलिमेंट आएंगे ना वो इमोशन सप्रेस करने पे आते हैं बेसिकली. तो आप स्टेफी को कभी भी ना इमोशंस यदि वो सप्रेस कर रहा है तो वहां से पकड़ सकते हो इजीली. ठीक है, फिर एंगर विद साइलेंट ग्रीफ इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. इंडिग्नेशन आपको देखने को मिलेगा. हाँ, जो इनके जो इसका मतलब एंगर है वो कैसा रहेगा? इंडिग्नेशन भी रहेगा, उसको एंजाइटी बैड न्यूज से भी हो सकती है, केयर एंड वरीज में भी है. ठीक है, उस डेथ ऑफ पेरेंट्स में भी है. तो स्टेफी में मोस्टली जब भी इनके इमोशन सप्रेस होंगे, यानी कि गुस्सा सप्रेस हो रहा है, इंडिग्नेशन हो रहा है, कहीं पे एंजाइटी हो रही है, कोई बैड न्यूज या कुछ बैड बातें इनको पता चल रही हैं, ठीक है, इन सब वजहों से इनको प्रॉब्लम होगा. केयर एंड वरीज बहुत ज्यादा है किसी के लिए, घर वालों के लिए, तब भी स्टेफी की प्रॉब्लम्स आते हैं. सो दे आर जब भी इनका फ्रेंड से डिसेप्शन होगा या डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम. अच्छा, ये मैंने मेरे केसेस में देखा है कि मतलब पेशेंट खुद बताएगा कि हमारा जो भी मतलब इनको कुछ ना कुछ अब्यूज होगा, या फिजियोलॉजिकल या मेंटल, ठीक है, उसकी वजह से भी ये सप्रेशन की वजह से बीमारी में जाते हैं बेसिकली. लॉस ऑफ पोजीशन की वजह से या जॉब इनका लॉस हो रहा है, कोई इनको रिप्रोच कर रहा है ना, रूडनेस की वजह से, रूडनेस ऑफ अदर्स की वजह से भी बेसिकली ये सारे ना स्टेफिसाइग्रिया के इमोशंस हैं. और क्या होता है कि इनको कहीं ना कोई इस तरीके से टॉर्चर करता है, इनकी लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं जिसकी वजह से फिर ये बीमार होते हैं. तो यदि हमारे केस में हमको एंगर मिल रहा है, साइलेंट ग्रीफ मिल रहा है, या कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जैसे कि रूडनेस हो गया, रिप्रोच हो गया, है ना, या रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून हो गया, या फिर कोई सेक्सुअल एब्यूज हो गया या शेम हो गया, तो फिर वहां पे हम स्टैफी के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये सारे स्टेफिसाइग्रिया के एलिमेंट्स हैं. सो ऑल दीज इमोशंस एंड सिचुएशंस आर सप्रेस्ड
सो रिएक्शन कैसा होगा ना, सो स्टैफी का जो होता है रिएक्शन, दैट इज उसका जो एक रूब्रिक है वो उसके रिएक्शन को जस्टिफाई करता है। क्या रूब्रिक है? एलिमेंट फ्रॉम इंसल्ट, ऑफेंस, फ्रॉम डिग्निटी टू फाइट टू सबड्यूड वर्थ, वेंट होमसिक, ट्रेम्बलिंग, ये कर एक रूब्रिक है स्टैफी का। ठीक है, तो स्टैफी को इंसल्ट, ऑफेंस, उसकी डिग्निटी जब हर्ट हो जाएगी इंसल्ट ऑफेंस से, तब फिर वो होमसिक और ट्रैम्बलिंग या फिर बीमारी में जाती है। ठीक है, सो ऑन द बॉडी, नर्वस अफेक्शन विथ मार्क्ड इरिटेबिलिटी एंड डिसीज ऑफ जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, स्किन इफेक्ट्स ऑफ एंगर, इंसल्ट गिविंग राइज टू वायलेंट आउटबर्स्ट ऑफ अ पैशन। सो डीप गिल्ट और शेम में जीता है स्टेफी बेसिकली। हमारे सामने बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारे वीडियोस भी हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं स्टेफी के, राइट। बट हमको ना उसको फिजियोलॉजिकली भी देखना है, पैथोलॉजिकली भी देखना है, उसका माइंड से भी देखना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज, किस प्रकार का मतलब इसका पिक्चर है, राइट। तो बेसिकली हमको कई जगह पे ऐसा हुआ है, हर जगह पे ना इंट्रोवर्टेड नहीं रहेगा स्टेफी, आपको खुद बताएगा कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। एक मेडिकल में एक लड़की पढ़ती थी, एंड वो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर का एमबीबीएस की स्टूडेंट थी। तो वो जब मेरे पास आई ना तो उसने मुझे बताया कि उसके हॉस्टल में ऐसा हुआ था। आफ्टर दैट शी मतलब उसके किसी ने उसके साथ अब्यूज करने का कोशिश किया, एंड उसने मतलब ये लोग ना अपने लिए लड़ते भी नहीं है, इनको गुस्सा भी होता है बट इनके अंदर वो उतना करेज नहीं होता है। ठीक है, तो स्टेफी हमेशा आपको करेजियस नहीं मिलेगा, ये एम्बिशियस है, इसको इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में भी है, बट फिर भी ये एंगर दिखाती नहीं है, ये दबा लेती है बेसिकली। सो इसके अंदर बहुत आपको डीप गिल्ट एंड शेम देखने को मिलेगा, सेंसोरियस टेंडेंसी एंड सप्रेस्ड इमोशंस। सो बेसिकली जैसे मैंने बोला लाइकोपोडियम भी एम्बिशियस रेमेडी है, सिमिलरली स्टेफी भी सिमिलर रेमेडी है। बट लाइकोपोडियम में कैसा होता है ना, लाइकोपोडियम डिलीजेंट भी होता है और नॉन डिलीजेंट भी होता है, बट स्टेफी इज डिलीजेंट पर्सनैलिटी। तो जब भी आप घर वालों से दूसरों से पूछोगे ना तो बोलेंगे कि नहीं इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी केयरिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाठक, देयर इज ग्रेट इंडिग्नेशन अबाउट थिंग्स डन बाय अदर्स और बाय हिमसेल्फ। लोगों के द्वारा की गई चीजों को लेके इसको बहुत प्रॉब्लम होता है, इसको बहुत बैड फील होता है। साथ में यदि किसी ने खुद के साथ कुछ भी गलत हुआ है, क्योंकि ये ईगोटिज्म वाली रेमेडी है, स्टीम रेमेडी है। देखो हर एक व्यक्ति की तीन नीड्स होती हैं, एक लव, एक सपोर्ट, एक केयर। म्यूट म्यूट कर लीजिएगा। हर एक तो हर एक रेमेडी का, हर एक व्यक्ति का ना नीड होता है। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको लव की नीड होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको सपोर्ट का नीड होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनको आपका स्टीम हर्ट होता है। ठीक है, ये तीन चीजें जो है हमेशा चलती हैं। स्वाभिमान मतलब लोग आप मुझे वैल्यू करो, आप मुझे समझो, तो वो रेमेडीज किस में आएंगी? डिग्निटी वाली रेमेडीज में आएगी। और वो स्टेफी सेग्री अपनी डिग्निटी को हमेशा मेंटेन करके चलता है। ओके, सो पाठक ने बोला है, डॉक्टर पाठक ने, ग्रेट इंडिग्नेशन अबाउट थिंग्स डन बाय अदर और बाय हिमसेल्फ गिव्स अबाउट द कंसेंशियस, ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट अदर वुड थिंक। दूसरे लोग क्या सोचेंगे हमेशा इस चीज के बारे में सोचता है। एंड दस मेंटेन अ वेरी हाई रेपुटेशन बाय सेल्फ कंट्रोल, अपने सेल्फ कंट्रोल के साथ ये अपनी हाई मतलब डिग्निटी को भी लेके चलते हैं, हाई रेपुटेशन को लेके चलते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे हमको स्टेफी मिलेंगे। हिज नोबल एक्शन एंड रिस्पेक्ट, बिकॉज उनके अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी है, एंड वो बहुत लोगों को समझते भी है क्योंकि वो ऐसे अपब्रिंगिंग से आए हुए हैं ना, दैट्स वाई। ठीक है, तो एज स्टेप स्टार्ट टू लूज कंट्रोल आफ्टर टू मच ऑफ सप्रेशन, सप्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो ये अपना कंट्रोल को लूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनको इतना गुस्सा आता है कि इनको या तो गुस्से में बहुत ज्यादा ट्रेम्बल करने लगेंगे, या तो लॉस हो जाएगा वॉइस इन एंगर, या थ्रोइंग थिंग्स इन एंगर। तो स्टेफी बहुत ज्यादा गुस्से में एग्रेसिव भी होता है सिफिलिटिक स्टेज में, और ये रेज में भी जाएगा, चीजों को भी तोड़ेगा। तो मतलब इसका एंगर बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है ड्यू टू दैट्स ऑल इमोशनल सप्रेशन। ठीक है, फाइनली गोइंग टू दी सिफिलिटिक स्टेट। तो इसकी सिफिलिटिक स्टेट में कैसा होता है? वेयर ऑल कंट्रोल आर लॉस्ट, दे आर बिकम वेरी वेरी एंग्री। ओके, दे आर थ्रोइंग थिंग्स इन एंगर, so they are totally lost, all control are totally lost.
सो दे आर बिकम लिबर्टिनिस्ट, ऑल्सो लूजेस कंट्रोल टू हिज मसल्स एंड नर्व्स। तो स्टेफी की बेसिकली नर्व्स एंड मसल्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होती हैं, इसकी वजह से ट्रेम्बलिंग भी बहुत ज्यादा होता है। जो अपन ने ये रूब्रिक बोला जिसमें पूरा स्टेफी का सार है वो क्या, एलिमेंट फ्रॉम इंसल्ट ऑफेंस, फ्रॉम डिग्निफाइड टू फाइट टू वेंट होम सिक एंड ट्रैम्बलिंग। तो ये कैसा ना ट्रैम्बलिंग में जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे वही बोला है, डॉक्टर पाठक ने भी ऐसा बोला है कि उनका कंट्रोल लॉस हो जाता है, मसल्स एंड नर्व्स में लॉस हो जाता है, एंड दे आर बिकम एडल्ट्रस, एडल्ट्रस में भी स्टेफी चला जाता है इन सिफिलिटिक स्टेट। ठीक है, एवर्जन टू ऑल पर्सन, उनको लोग नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा क्योटिक होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, हार्श एंड रफ होता है, एंड वेरी मच इम्पल्सिव, इवन इंसेन तक हो जाता है स्टेफी इन सिफिलिटिक स्टेज। देखो हर बंदे का एक स्टेज रहेगा, मायाज्म के अकॉर्डिंग ही स्टेज में जाएंगे। ठीक है, तो एक होता है बहुत लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी, बट जब वो सिफिलिटिक ट्रेट में गया उसके साथ डिस्ट्रक्टिव हुआ, मायाज्म चेंज हुआ, तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव मैनर में जाएगा। तो सिमिलरली स्टेफी के साथ ऐसा होता है। तो स्टेफी बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो जाता है, रैश हो जाता है, इंसेन हो जाता है, एंड गैम्बल बिकम रिबेलियस, मर्क की तरह रिबेलियस बिहेवियर करने लगता है। ही इज बिकम शेमलेस, शेमलेस हो जाता है, अनसिंपैथेटिक हो जाता है, एंड डेवलप कैंसरस अफेक्शंस ऑन द बॉडी। इसलिए स्टैफिसाइडिया को हम सिफिलिटिक रेमेडी भी बोलते हैं। हर एक मेडिसिन ना तीनों मियाज्म को कैरी करती है। तो दिस इज अ मिथ के मतलब मरकरी है तो वो सिफिलिटिक है, थूजा है तो बस सिर्फ वो साइकोटिक है। ठीक है, हर मेडिसिन तीनों मियाज्म को कैरी करके चलती है। तो हमको हर मेडिसिन को उसका सोरिक बेस क्या है, उसका साइकोटिक बेस क्या है, उसका सिफिलिटिक बेस क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही समझना है। ठीक है, सो इसकी वजह से इसके जो कैंसरस अफेक्शंस हो जाते हैं, मे ऑल्सो स्टैफ प्रेजेंट एज वेरी सिमिलर टू कार्सिनोसिन एंड ऑरम। ऑरम और कार्सिनोसिन के साथ बहुत सिमिलर रहती है स्टेफी, बेसिकली मतलब बहुत साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो यदि हम कार्सिनोसिन को देखें तो कार्सिनोसिन इज अफेक्टेड बाय एलिमेंट फ्रॉम एम्बिशन एडमोनिशन, एलिमेंट फ्रॉम एडमोनिशन, वेयर एज स्टेफी इज अफेक्टेड बाय इंसल्ट। कार्सिनोसिन को एडमोनिशन की वजह से प्रॉब्लम होता है, स्टेफ को इंसल्ट की वजह से प्रॉब्लम होता है, और एनी सुपीरियर अथॉरिटी की वजह से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसलिए स्टेफी को सुपीरियर अथॉरिटी की वजह से प्रॉब्लम हुआ तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, माइग्रेन का प्रॉब्लम आ सकता है, सुपीरियर अथॉरिटी यानी हेड से प्रॉब्लम हो रहा है ना। सेकेंड थिंग क्या हो सकता है, थायराइड के केसेस ज्यादा आ सकते हैं, थायराइड इज ऑल्सो ड्यू टू दी अथॉरिटी लॉस। ठीक है, तो उसकी वजह से और आपको लॉस कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, मेंसेस के भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, पीसीओडी में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये सब हमको स्टेफी में ज्यादा देखने को मिलेगा। सो कार्सिनोसिन इज आर्टिस्टिक। ठीक है, तो जब हमको कार्सिनोसिन और स्टेफी के बीच में डीडी करना है और हमको ये समझना है कि ये स्टेफी है कि कार्सिनोसिन है, तो हमको बस सिर्फ इतना देखना है कि इसको एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, इसको एडमोनिशन से एलिमेंट आ रहा है तो ये कार्सिनोसिन है, बट यदि इसको इंसल्ट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो ये स्टेफी है। यदि ये आर्टिस्टिक है तो कार्सिनोसिन हो सकता है, और यदि ये आर्टिस्टिक नहीं है तो हमें सिंपली स्टेफी को प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, सिमिलरली ऑरम, ऑरम से हम डीडी करेंगे। तो ऑरम इज अफेक्टेड टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑरम ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जितनी उसकी नीड नहीं है ना उसके से भी ज्यादा अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है ऑरम, है ना। और स्टैफी क्या होती है, स्टैफी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, बट ये सप्रेशन में जाती है, इमोशन सप्रेस करती है। ठीक है, तो लॉट ऑफ वेनरेशन इन ऑरम इज मिसिंग इन अदर टू, स्टैफी इज एंगरिस्ट एज कंपेयर टू अदर टू। तो स्टैफी जो है ना वो सबसे ज्यादा एंग्री रेमेडी है, कार्सिनोसिन से भी ज्यादा है, ऑरम से भी ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा एंग्री रेमेडी यदि हम देखें तो स्टेफी हो सकता है, बिकॉज ये अपना सबसे ज्यादा इमोशन को सप्रेस करती है। सो यहाँ पे ना कोई भी होमोसेक्सुअलिटी दिखती नहीं है ऑरम एंड कार्सिनोसिन में। अब हम इसको रूल इन एंड रूल आउट कैसे करेंगे, बेसिकली देखो हम किसी भी मेडिसिन का जब उसको सार समझते हैं ना, तो हमको ये आने चाहिए कुछ क्लिनिकल बेसिक पॉइंट कि हमको कैसे समझना है, हम कब इसको रूल इन करेंगे और कब रूल आउट करेंगे। तो स्टेफिस एग्रिया में यदि आपको डिलीजेंट बंदा दिख रहा है, चिली दिख रहा है, साथ में गुड बॉय या गुड गर्ल का इमेज दिखाई दे रहा है, तो फिर आप उसको रूल इन करोगे, मतलब ये स्टेफी ही है। ठीक है, यदि उसके सप्रेस एंगर दिख रहे हैं, उसका इमोशन सप्रेस दिख रहा है, तो मीन्स क्या है, आपकी मेडिसिन स्टेफिसेग्रिया ही है। बट यदि ये आर्टिस्टिक है, ठीक है, या फास्टिडियस है, या डिमांडिंग है, या डोमिनेटिंग है, तो फिर ये स्टेफी नहीं हो सकता है। तो आपको रूल इन एंड रूल आउट करना ही होगा कि क्या है। ठीक है, फिर इसके अलावा अब हम देखते हैं मियाज्मेटिक एस्पेक्ट से कि मायाज्म के अकॉर्डिंग स्टेफी कैसा है।
ठीक है। तो जब ये सोरिक होता है स्टेफी तो बहुत ज्यादा अफेक्शनेट होता है। मैंने बोला ना हर मेडिसिन कैरी करती है ना, ये कुछ ट्रेट्स को कैरी करती है। तो बेसिकली स्टैफी जो होता है वो सोरिक स्टेज में कैसा रहता है, बहुत ज्यादा अफेक्शनेट होता है, बहुत जल्दी इसको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ करता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, बातों को बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखता है। सोरिक सोरा मतलब क्या ना, कि चीजों को आप आधार किसी भी चीज का बैलेंस। ओके, सो प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हेलो, या सो बेसिकली इस सोरिक कंडीशन में स्टैफी कैसा रहता है ना, उसको बहुत ज्यादा डिग्निटी भी रहता है। इट इज वेरी सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस। तो कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है, कुछ भी इनजस्टिस हो रहा है, तो इसको बहुत प्रॉब्लम होता है स्टैफी को। बट इन साइकोटिक कंडीशन स्टैफी टर्न टू दी एमोरस डिस्पोजिशन। सो इसकी सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है ना, एमोरस कंडीशंस में जाएगा ये। एम्बिशन बहुत ज्यादा होता है। देखो हमारे पास एक रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम एक्सेस सेक्सुअल डिजायर, उसमें भी स्टेफी आता है ना। तो स्टेफी का क्या हुआ यहाँ पे, चीजें बढ़ गया, मतलब इंटेंसिटी बढ़ गया किसी भी सिम्टम का। ठीक है, सोरा इज अ बेस, बेस को लांग के जब भी ऊपर जाते हैं आप, किसी चीज को हाइड करते हैं या कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, तो दैट इज साइकोटिक, है ना। कंस्ट्रक्शन हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना, दैट इज साइकोटिक। और किसी चीज को हाइड करना, दैट इज ऑल्सो साइकोटिक। तो साइकोटिक स्टेट में स्टेफी सेग्रिया अपने गुस्से को, जो सोरिक स्टेज में वो बता देता था, साइकोटिक स्टेट में वो अपने तक रखता है, हाइड करता है, दबाता है, और जिसकी वजह से इसकी बॉडी पे सबसे ज्यादा अफेक्शन आने चालू हो जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इट इज कॉन्ट्राडिक्ट। साइकोटिक कंडीशन में ना ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, करेजियस बनने की कोशिश करता है। ठीक है, चीजों को सामने लेगा, बोलेगा हाँ ऐसा किया तूने, बट फिर क्या होता है ना, कुछ समय बाद फिर ये शांत हो जाता है, क्योंकि ये ऑडेसिटी आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, कंटेंटेड हो जाता है समटाइम्स, एंड डिजायर फॉर न्यूमरस वेरियस थिंग। साइकोटिक स्टेट में इसको बहुत सारी चीजें अचीव करनी होती है, इज वेरी एम्बिशियस, उसको अपना नेम फेम चाहिए, उसको अपना फ्यूचर बनाना है, सब कुछ करना है। ठीक है, साइकोटिक स्टेट में फियर होमोसेक्सुअलिटी में चला जाता है, फियर हाई प्लेसेस का डर इसको होने लगता है, फियर पोजीशन टू लूज हिज lucrative। तो इसको क्या लगता है, इसकी पोजीशन को लूज नहीं होना चाहिए। फियर सोशल पोजीशन ऑफ मिस स्टेफी सेग्रिया है, राइट। तो स्टेफी हमेशा अपनी डिग्निटी को लेके चलता है, अपनी एक पोजीशन को लेके चलता है, एंड आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है ऑल टाइम। सो देयर इज फियर ऑफ सोशल पोजीशन अबाउट हिज, देयर इज ग्रीफ एंड सबकॉन्शियंट अबाउट रिजर्व। तो इसको फॉर्च्यून ना, रिजर्व होने का भी डर रहता है। इसको ये लगता है कि फिर से मेरे साथ इतनी चीजें ना हो जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो इसका ग्रीफ है, जो इसका सॉरो है, जो इसका इमोशंस है, वो सब जो सप्रेस होते जाते हैं ना, इसकी वजह से आउटबस्ट होता है। अभी क्या होगा, अब ये साइकोटिक स्टेज में गया, राइट। अब साइकोटिक स्टेज से डायरेक्ट ये सिफिलिटिक स्टेज में जाता है। तो सिफिलिटिक स्टेट में हमको क्या देखने को मिलेगा ना, एंजाइटी देखने को मिलेगी हमको स्टेफी की। अच्छा, एंजाइटी हमेशा इसकी ना चेयरफुलनेस के साथ अल्टरनेटिव दिखाई देगी, एंजाइटी अल्टरनेटिंग विद चेयरफुलनेस। ओके, इसमें एडल्ट्रस दिखाई देगा, मिलावट, मतलब कैसा ना, स्टेफी को हमने कैसा समझा हमेशा, कि एक बहुत अच्छा बंदा है, शांत बंदा है, गुड बॉय है ना। ये किसी के बीच में मिलावट थोड़ी ना करेगा, जो अच्छे लोग होते हैं वो ऐसे बुरे काम थोड़ी ना करेंगे। बट डिस्ट्रक्टिव स्टेट में स्टेफी भी एडल्ट्रस करता है, उसके दो दो रिलेशनशिप हो सकते हैं, दो दो वाइफ्स हो सकते हैं, या फिर किसी को चीट कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी हमको दिखाई देंगी इन सिफिलिटिक स्टेट। इन सिफिलिटिक स्टेट देयर इज एंगर ट्रेम्बलिंग विथ, ओके, एंग्विश देखने को मिलेगा, एंजाइटी कंसाइंस देखने को मिलेगा, मेरी वजह से तो ऐसा नहीं है, मैंने तो कुछ गलत नहीं कर दिया है, या ये बहुत गिल्टी फील करेगा, खुद को रिप्रोच करेगा, खुद को बैड फील कराना या खुद की वैल्यू नहीं करना, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रक्शन, है ना। इसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ये फील करने लगता है। एवर्जन टू वुमेन, हाँ, हेट टू वुमेन, हेट्रेट भी है इसको सेम सेक्स से, यानी फीमेल है तो उनसे हेट होगा यदि वो फीमेल बंदी है, यदि मेल है तो मेल से हेट हो सकता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। कंपनी एवर्जन टू में चला जाता है, एंड कैन नॉट कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, हाँ, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, डिल्यूजन अनफॉर्चुनेट ही इसमें चला जाता है स्टेफी। उसको ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो रिमोर्स में चला जाएगा, एंड सेल्फ कंट्रोल उसका वांट होगा इन सिफिलिटिक स्टेट। ठीक है, तो ये मैं स्टेफी बता रही थी। हमने कुछ एंट्री पॉइंट, क्लिनिकली एंट्री पॉइंट सीखे कि एग्जैक्टली क्या होगा। अब हम ना उससे देखते हैं रिपर्टरी के थ्रू कि क्या क्या रूब्रिक्स हमको बताए हैं। मैंने एक माइंड की मेंटल पिक्चर आपको, डिसीज की क्लिनिकल पिक्चर बताया, जिससे आप इजीली रूल इन एंड रूल आउट करोगे। ठीक है, रूल इन कैसे करोगे, गुड बॉय इमेज,
सेकंड क्या, सप्रेस इमोशन। और रूल आउट कैसे करोगे, यदि वो आर्टिस्टिक है, फास्टिडियस है या फिर डोमिनेटिंग है, ठीक है, तो वो स्टेफी नहीं हो सकता। स्टेफी डोमिनेशन लेता है, कभी डोमिनेशन करता नहीं है, ठीक है, या इन सिफिलिटिक डिस्ट्रक्टिव स्टेट में कर सकता है। हमको लेकिन किसी भी दवाई में ना प्रेजुडाइज नहीं होना है। हमको ये नहीं सोचना कि ये दवाई है तो ये ऐसी ही होगी, क्योंकि इसके इतने सारे आपको अलग अलग वेराइटी में होगा। हो सकता है किसी ने बहुत एक्सट्रोवर्टेड स्टेफी को ट्रीट किया हो, किसी ने इंट्रोवर्टेड स्टेफी को ट्रीट किया हो, राइट। तो बेसिकली हमको मेडिसिन का जिस समझना है, उसके क्लिनिकल फीचर्स समझने हैं, और हमको देखना है कि हम किस तरीके से अच्छे से अपना केस निकाल सकते हैं इन दवाइयों से, है ना। सो दीज आर द रूब्रिक्स। तो स्टेफी को अब हमने पढ़ा सोरिक एस्पेक्ट, उनका साइकोटिक एस्पेक्ट और सिफिलिटिक एस्पेक्ट, राइट। अब हम रूब्रिक से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें बेसिकली हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखो ये अफेक्शनेट होता है, ये अपन ने सोरिक पिक्चर में इसका पढ़ा है, राइट। तो हम एलिमेंट से चालू करते हैं। व्हाट इज एलिमेंट, क्या चीजें ऐसी होंगी जिसकी वजह से ये बीमार होगा। तो एंगर और इंडिग्नेशन इज वेरी बिग प्रॉब्लम स्टेफी का। तो एंगर इंडिग्नेशन की वजह से होता है। एंगर साइलेंट ग्रीफ की वजह से होता है। इसका गुस्सा सप्रेस हो जाएगा तो भी ये उसमें जाएगा। एंगर वेक्सेशन की वजह से भी ये बीमार हो जाता है, ठीक है। एंटीसिपेट करेगा या लोगों की बहुत ज्यादा चिंता करेगा, उसकी वजह से भी इसमें एलिमेंट आते हैं। किसी भी मतलब इसके बच्चे का या फैमिली मेंबर का किसी का भी डेथ होगा तो भी स्टेफिसेक्रिया बीमार हो जाता है, उसको एलिमेंट आने लगता है। स्टेफी डिसअपॉइंटमेंट में है, एम्बेरसमेंट में है, कोई ऐसी सिचुएशंस आ गए जहां पे इसकी डिग्निटी लॉस हुई है, तो इन सब वजह से, ग्रीफ की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से, है ना, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से, या फिर ऑनर वुंडेड की वजह से इसको एलिमेंट आते हैं। इंडिग्नेशन हो जाता है, जेलिसी, लव डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, ये सारे इसके एलिमेंट हैं। मॉर्टिफिकेशन मतलब इतना ज्यादा अपमान फील कर लेना कि आपका जीवन भी आपको लगे कि नहीं अभी कुछ भी नहीं है, है ना, ये बहुत ही घृणित कार्य हो गया मेरे साथ, ऐसा फील करता है स्टेफी। सो स्टेफी में बेसिकली पोजीशन लॉस होने पे भी एलिमेंट आते हैं। देयर इज रिप्रोचेस, ओके, एंड एलिमेंट फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून। दिस इज अ रूब्रिक फॉर स्टैफिसाइग्रिया। मतलब फॉर्च्यून जो होता है ना वो रिवर्स हो जाना, ठीक है। रूटनेस ऑफ अदर्स की वजह से, रिप्रोचेस की वजह से, या किसी ने स्कॉन किया है, एब्यूज किया है, उसकी वजह से इसमें एलिमेंट आते हैं, ठीक है। सो बेसिकली स्टेफी बहुत एम्बिशियस रेमेडी है। एंगर इसको कैसा कैसा है ना, कफ की वजह से भी एंगर होता है। हाँ, इसका फेस जो होता है पेल और लिविड हो जाता है गुस्से में। हाँ, रेडनेस दिखाई देता है। खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। खुद के ऊपर गुस्सा आना मतलब डिस्ट्रक्शन, सिफिलिस, ओके। एंगर मिस्टेक अबाउट हिज, उसको खुद की गलतियों में बहुत गुस्सा आने लगता है। ही इज थ्रोइंग थिंग्स अवे, वो चीजों को फेंकने लगता है इन एंगर, ठीक है। तो ट्रैम्बलिंग भी होने लगता है उसको। हमने वो रूब्रिक पढ़ा था ना जिसमें ट्रैम्बलिंग बताया गया था कि गुस्से की वजह से इसको ट्रैम्बलिंग आ रहा है, ठीक है। फिर एंगर वॉयलेंट हो रहा है तो भी प्रॉब्लम होता है। वीपिंग फ्रॉम पेन की वजह से भी इसको दिक्कत होता है, मतलब ये रोने लगेगा, ठीक है। और पे दर्द से, और उसकी वजह से इसको बहुत गुस्सा भी आएगा, चीजों को भी फेंकेगा, ठीक है। सो एंग्विश भी है, बट इसका एंग्विश ना इतना ज्यादा दिखाई नहीं देता है। इसका पैनिक सिचुएशन या सिफिलिटिक स्टेट में ना रेज फैक्टर ज्यादा दिखाई देता है स्टेफी का, ठीक है। सो बेसिकली इसको एंजाइटी कैसा, हाइपोकॉन्ड्रिकल है, मेनिया है, बुक बहुत ज्यादा रीड करता है, हाइपोकॉन्ड्रिकल मेनिया है इसको, ठीक है, बुक रीड करने का। फिर इसको पढ़ना है बहुत ज्यादा, कुछ करना है, अपनी हेल्थ को लेके टेंशन होता है, फ्यूचर को लेके टेंशन होता है, मेंसेस के टाइम इसको टेंशन रहेगा। हम्म। इसको बेसिकली एंजाइटी साल्वेशन में है कि मैं, मेरे कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए कि मुझे मुक्ति ना मिले या मुझे मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, तो ये सोच है इसका, ठीक है। सो बेसिकली साल्वेशन अबाउट फेथ अबाउट लॉस ऑफ, एंजाइटी साल्वेशन अबाउट फेथ अबाउट लॉस ऑफ, मतलब इसको क्या लगता है ना कि भगवान के ऊपर से भरोसा चला गया है, भगवान मेरे पे भरोसा नहीं कर रहा है, ऐसी थॉट्स रखता है ये, ओके। सो सुसाइडल डिस्पोजिशन है, दैट इज ऑल्सो सिफिलिटिक। वैक्सेशंस की वजह से इसको एंजाइटी रहता है। वॉकिंग वाइल एम्बुलेशन है, इसको एंजाइटी में ना ये चलेगा तो इसको एम्बुलेशन मिलेगा। तो जो जितने कम मेडिसिन है ना उतने पक्के रूब्रिक होते हैं। सो एवर्जन पर्सन ऑल, जब ये सिफिलिटिक स्टेट में जाता है तो इसको कोई भी बंदा नहीं चाहिए होता है, ओके। एवर्जन सेक्स अपोजिट, सो लोग भी पसंद नहीं है। ब्लास्फेमी है इसके अंदर, कर्सिंग है, ब्रेक थिंग्स, डिजायर टू, चीजों को तोड़ता है, बिजी रहता है,
कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी टू, जब ये डिस्ट्रक्टिव सिफिलिटिक स्टेट में जाएगा तो इसको नहीं समझता, किसी भी चीज को इनेबल हो जाता है, ठीक है। ही इज वेरी कैप्रेशियस, कैरी केयर्स रहता है, केयर्स वरीड में है, चीयरफुल अल्टरनेटिंग विथ एंजाइटी। हमेशा किसी भी दवाई का ना हमको अल्टरनेटिंग सिम्टम्स जरूर समझना चाहिए, बिकॉज एक्यूट कंडीशंस में हमें बहुत हेल्प करता है, राइट। तो चीयरफुलनेस एंजाइटी के साथ रहेगा, एक वक्त खुश रहेगा फिर चिंता करने लगेगा, फिर चीयरफुल रहेगा गुस्सा करने लगेगा, चीयरफुल के साथ वो सैडनेस में भी चला जाता है। मतलब कितना अल्टरनेशन है। सो चीयरफुलनेस ड्रंकननेस विथ, ठीक है। ही इज वेरी क्वेरलसम, ठीक है। कंपनी एवर्जन एलोन एमिलरेशन व्हेन, तो जब इसके साथ कोई भी नहीं होता है, मतलब इसको चाहिए भी नहीं है कोई, और उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ठीक है। कंपनी एवर्जन में चला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन इसका एक्टिव होता है जब जब ये सोरिक स्टेट में होगा, बट फिर बाद में जब डिस्ट्रक्टिव स्टेट में जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट स्टडिंग रीडिंग एक्सेट्रा। कॉन्फिडेंस वांट टू सेल्फ, कंफ्यूजन में जाता है, ठीक है। मेंटल कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्पोजिशन टू, रिबेलियस हो जाता है लाइक मर्क्यूरियस। ही इज वेरी कॉकिटस, नॉट इनफ में है, कॉकिटिश रहता है, ओके। करेजियस अल्टरनेटिंग विद डिस्करेजमेंट, ये बहुत अच्छा रूब्रिक है यदि हमको स्टेफी को समझना है, क्योंकि स्टेफी करेजियस बनता है बट डिस्करेजमेंट के साथ, ठीक है। एक पल में आपको लगेगा कितना करेजियस बनता है, कितना कुछ कर रहा है, सडनली आपको फील होगा कि यस ये डिस्करेजमेंट है इसका। सडनली वो सोचेगा अरे मैं तो कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं तो वर्थलेस हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। अपने लिए खुद से फाइट नहीं करेगा, काबरडाइज रहेगा, ठीक है। क्रिडलस होता है, क्रुएलिटी ब्रुटैलिटी इनह्यूमैनिटी, जब डिस्ट्रक्शन में जाएगा ना तो ये हमको देखने को मिलता है। दिस इज सिफिलिटिक रूब्रिक, ब्रुटैलिटी ब्रुटैलिटी इनह्यूमैनिटी। क्रशिंग ब्लास्फेमी डेड डिजायर में है। डेल्यूजन्स क्या है इसके, बॉडी ग्रेटनेस ऑफ S2, डिल्यूजन बॉडी ग्रेटनेस ऑफ S2, मतलब बॉडी कितना इसका ग्रेटनेस का फीलिंग आता है, इसको डिल्यूजन्स होता है। डिल्यूजन क्राइम कमिटेड अ ही हैड, उसने कोई क्राइम को किया हुआ है ऐसा उसको भ्रम रहता है, जिसकी वजह से वो गिल्टी फील करता है। डिल्यूजन क्रिटिसाइज, डिल्यूजन फैंसी इल्यूजन्स ऑफ, डिल्यूजन फॉर्च्यून ही वॉज गोइंग टू लूज हिज, अपना फॉर्च्यून खोने का इसको डर रहता है, ठीक है। डिल्यूजन हैपेंड एनीथिंग ऑफ हैविंग, इसको ये भी लगेगा डिल्यूजन ह्यूमैनिटी, लोनेस ऑफ अदर्स वाइल ही हिमसेल्फ इज ग्रेट, उसको क्या लगेगा कि मैं ही बस सबसे ज्यादा ग्रेट हूँ और सब लोग कैसा है, लो हैं, किसी के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। हाँ, डिल्यूजन लार्ज ही हिमसेल्फ सीम्स टू, वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, उसको लगता है ही इज अ ग्रेट, एंड सभी लोग जो हैं वो लो डाउन हैं, ठीक है। डेल्यूजन मर्डर्ड ही विल बी, मतलब उसने किसी का मर्डर किया उसको ऐसा लगता है, या कोई उसका मर्डर कर देगा, सॉरी कोई उसका मर्डर कर देगा उसको ऐसा लगता है, ठीक है। पास्ट एंजियस थ्रो थिंग्स प्रेजेंट, तो उनको प्रेजेंट थिंग्स को लेके भी ना ये बहुत ज्यादा एंजियस होता है, इसको ऐसा भी लगता है, ठीक है। पीपल बिहाइंड हिम समवन इज, इनको क्या लगेगा कोई इनको पीछे से पकड़ रहा है या फिर कोई इनके पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है को क्या रूब्रिक लेंगे अपन, डेल्यूजन पीपल बिहाइंड हिम वॉकिंग वैन, ठीक है। जब वो चल रहा है उसके पीछे कोई है। डेल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, किसी ने इनको पकड़ लिया है, डेल्यूजन परस्यूड ही वॉज, उनका कोई पीछा कर रहा है। इस तरीके के इनको डिल्यूजन्स आएंगे बेसिकली, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी सेंसेस में डिस्टरबेंस होने लगता है, सही स्टार क्या फीलिंग आती है, यहाँ से। ठीक है। डिल्यूजन अनरियल एवरीथिंग सीम्स, मतलब जो भी कुछ उनके आसपास हो रहा है दैट इज नॉट रियल, जब ऐसा आपके पास कोई बोले कि भाई मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है मेरे आसपास, तो वहां पे हम ये ले सकते हैं डिल्यूजन अनरियल एवरीथिंग सीम्स, ओके। फिर डिस्पेयर में चला जाता है इंसेफ्लिटिक स्टेट, डिस्पेयर हेल्थ में चला जाएगा, डिस्पेयर सोशल पोजीशन में चला जाएगा, जिस सोशल पोजीशन का उसको 24 घंटे डर रहता है, एक ऐसी स्टेट में चला जाएगा कि उधर पे उसकी सोशल पोजीशन का उसको कोई मतलब ही नहीं है, एकदम निराश हो जाएगा कि अभी तो मेरा कुछ भी नहीं बचा, कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई नहीं मुझे समझ रहा, मतलब इसका आइडेंटिटी क्राइसिस में चला जाता है ये, ओके। देखो माइंड डर्टीनेस में है, और इसकी वजह से ना बेसिकली ये बहुत ज्यादा एंजाइटी कंसाइंस में भी जाता है, इसको ये लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कोई क्राइम कमिट कर दिया। सो ही इज गोइंग टू डलनेस ऑल्सो, ठीक है। डलनेस के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, ईगोटिज्म में चला जाता है, सेल्फ स्टीम इसका हार्ट होता है बेसिकली,
एंड स्कैम्स अटेम्प्ट टू में भी है ये। ठीक है, इसको क्या, ये अब छोटी छोटी ना मतलब क्या करेगा, भागने की कोशिश करता है। एस्केप अटेम्प्ट टू फैमिली चिल्ड्रन फ्रॉम हर, तो अपने घर से अपनी फैमिली से भागने की कोशिश करता है। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, डॉक्टर गरिमा। सो हियर इज ऑल्सो, देयर इज ऑल्सो फियर एप्रीहेंशन, फियर एपोप्लेक्सी रहता है, फियर डेथ रहेगा। मोस्ट ऑफ द रेमेडीज को रहता है ये, है ना। बट हमको PQRS समझना है इसका। सो फॉरगेटफुलनेस आ जाता है इसकी डिस्ट्रक्टिव स्टेट में। फॉरगेटफुलनेस क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का, है ना, या जब इंटेलेक्ट प्रॉपर वर्क नहीं करता है ना, तो वहां पे हम फॉरगेटफुलनेस, मतलब इंटेलेक्ट का डिस्टर्ब हो जाना, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज सिफिलिटिक, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलेक्ट, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाना। तो इमोशंस की वजह से ये फॉरगेटफुल हो जाएगा, इमोशंस भूल जाएगा। फॉरगेटफुलनेस पॉल्यूशन आफ्टर, मतलब कुछ ऐसी चीजें हो जाना। पॉल्यूशन क्या है, ऐसे पॉल्यूशन नहीं कि वातावरण में पॉल्यूशन हो गया उसकी वजह से, है ना। कुछ ऐसी चीजें भी इसकी लाइफ में हो सकती हैं जिसकी वजह से, पॉल्यूटेड चीजें, खराब चीजें, उसकी वजह से भी फॉरगेटफुल में चला जाता है। ठीक है। फ्राइटेंड इजीली में होता है। फिर इसके गेस्चर्स कैसे होते हैं ना, गेस्चर्स प्लेस कंटिन्यूअसली मैनी एज इफ, मतलब जब ये आपसे आएगा बात करेगा तो कई बार इसे ना बहुत सारी चीजें ऐसे बता के बात करता है। ठीक है। ग्रीफ रहेगा इसको बहुत ज्यादा। फिर ग्रीफ हेडेक फ्रॉम, जो इसका सिर दर्द है उसकी वजह से इसको ग्रीफ रहता है। ठीक है। ग्रीफ ऑफेंसेस फ्रॉम लॉन्ग पास्ट, लॉन्ग पास्ट के जो ऑफेंस होते हैं उसकी वजह से ग्रीफ में जाता है। ठीक है। हु हैड ऑफेंडेड हिम, ऑफ पर्सन्स, उनके लिए कैसा रहता है, हेट्रेट रहता है इसको। ठीक है। नेट्राम्यूर के जैसा ही है, बट नेट्राम्यूर अपोलॉजी नहीं देती है, माफी नहीं देती है, ये फिर भी सोच लेगा कि ठीक है। ही इज हॉटी, हीटलेस होता है, हाई डिजायर टू में है। हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। ठीक है। तो इसको ये सारी हॉरिबल थिंग्स जो होती हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम होता है, बहुत हरी होता है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस देखने को मिलता है। हिस्टेरिकल कंडीशन में हम स्टेफी को सोच सकते हैं, बिकॉज स्टेफी इज सिफिलिटिक रेमेडी। बट इसके साथ इतने सारे जो हमने माइंड रूब्रिक्स पढ़े हैं वो आपको मिलना चाहिए, क्लिनिकल पिक्चर मैच होना चाहिए, तभी हम इसको प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके। देयर इज इम्बेसिलिटी, इम्पल्सिव हो जाता है। देयर इज इंडिफरेंस, इंडिफरेंस टू एग्रीएबल थिंग्स टू, दैट इज वेरी गुड रूब्रिक विजय का ना, इसको कई जगह पे यूज करते थे। जब भी, मतलब कैसा ना, जैसे एक बच्चा था एंड मतलब वो प्रेयर वाले एरिया में ना नहीं जाता था। ठीक है। तो पूजा पाठ करना या प्रेयर वाले एरिया में हाथ जोड़ना, दैट इज व्हाट, ये क्या होता है, ये एग्रीबल थिंग्स है ना, मतलब हर कोई इसको एग्री करता करता है, बट वहां पे ये कैसा इंडिफरेंस था। तो वहां पे ये रूब्रिक लेके अरने का दिया था, बट स्टेफी ऑल्सो दिया। इंडिफरेंस ईटिंग टू, इंडिफरेंस एवरीथिंग टू। इसके बाद इंडिफरेंस इसको हर जगह पे है, प्लेजर से इंडिफरेंस है। बहुत ज्यादा टेसिटर्न है, ये बात नहीं करता है, इनडिस्क्रिशन है, इंडोलेंस देखने को मिलता है, इंसैनिटी एंगर फॉर्म है में है, मेलिनकोली है, इरिटेबिलिटी है इसकी। बच्चों में इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगी, जेलसी रहता है साथ में, जस्टिंग होता है, जस्टिंग एवर्जन टू में भी है। ठीक है। लेमेंटिंग बिमर्निंग में भी है, लॉफिंग वीपिंग आर ऑल ओकेजन्स, इसमें भी हमको ये मिलता है कि हर एक ओकेशन में ये रोता है। ही इज अ लायर टू। ओके। लिबर्टिनिज्म में है, मतलब हर चीज का इसको फ्रीडम चाहिए। लूथिंग ऑफ लाइफ में है, लुक बैकवर्ड एज इफ फॉलोड, अपने आप को ना पीछे समझता है। स्टेफी को इतना वो नहीं होता है, मतलब कैसा ना, कुछ कुछ एरिया में हम इसको बोल सकते हैं कि थूसा की कॉपी है, कि वर्थलेस समझता है थूसा, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, बट ये इसका एक लेवल होता है, बट फिर भी ना ये अपने को इस लेवल से ना नीचे का समझता है स्टेफी। ठीक है। स्टेफी में मेनिया कैसे कैसे रहते हैं ना, मेनिया अल्टरनेटिंग विद डिप्रेशन। ठीक है। मैथमेटिक्स हॉरर ऑफ, स्टैफी के लिए मैथमेटिक्स कैसा है, हॉरर है, कैलकुलेशंस इसको गड़बड़ करता। मेमोरी एक्टिव रहती है, मेमोरी शॉर्ट है, मेमोरी में इसको वीकनेस देखने को मिलेगा। मूड इसके कैसे रहते हैं, अल्टरनेटिंग होते हैं, मूड में चेंजेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है। म्यूजिक से एग्रावेशंस देखने को मिलते हैं स्टेफी में। ऑफेंडेड इजीली हो जाता है ये। प्ले पैशन मेकिंग मनी टू, पैसा कमाने का इसको बहुत पैशन होता है। प्रिजम्पशुअस है, लाइकोपोडियम की तरह।
फ्रस्ट्रेशन होता है इसके माइंड में, इतने सारे थॉट रहते हैं, उसकी वजह से इसका ब्रेन जो होता है एग्जॉस्टेड हो जाता है, क्वेरलसम त्या रहती है। त्या माहित नाही जन्माला बत्तीस ठेवायला एकच. ही इज वेरी रिलीजियस टू। ठीक है, रिप्रोच करेगा, रेस्टलेसनेस में रहेगा। सो दीज ऑल स्टेफी, स्टेफी का जो सेंसिटिविटी है वो किन चीजों से रहता है, मैंने ऑलरेडी बताया, मॉरल इंप्रेशन से लेके है, नॉइज से भी है, ऑर्डर से भी है, रूडनेस की वजह से, रिप्रोचेस की वजह से, स्कॉन की वजह से, है ना, इन सब चीजों के लिए ये सेंसिटिव है। इट इज वेरी सीरियस रेमेडी, सीरियस काइंड ऑफ रेमेडी है। तो ये सारे इसके रूब्रिक हैं, देखो स्टार्टलिंग एट नाइट है, डीप स्लीप के समय में होता है, अचानक चौंक के उठेगा ये, स्टुपेफिकेशन में देखते हैं अपन, हेड इंजरीज में बेसिकली सोच सकते हैं इसके बारे में, सुसाइडल ड्राइंग बाय, इसके बाद इसके सुसाइडल थॉट्स होते हैं, सुसाइडल हाइपोकॉन्ड्रियसिस बाय करके जो एक रूब्रिक है। जब भी क्या होगा ना कि इतना मतलब कैसा है, इसको सुसाइडल के बहुत थॉट्स आते हैं, मतलब बेसिकली मेंटल एंजाइटी की नौबत पे चला जाता है, मेनिया में चला जाता है, ठीक है। टॉक इंडिस्पोज टू, डिजायर टू बी टेसिटन, इनको बात नहीं करना होता है। सो इनके जो थॉट्स होते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, परसिस्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा रहेंगे, सेक्सुअल हो सकते हैं, रशेस रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद थॉटफुल थॉट्स भी आ सकते हैं इनको, ठीक है। वैनिशिंग ऑफ, इनको लगेगा कि कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा, क्या हो रहा है, सब वैनिश हो गया है। हाँ, थ्रोइंग थिंग्स अवे, चीजों को फेंकते हैं। इसके अलावा टिमिडिटी होती है, ठीक है। अनफॉर्चुनेट फील करते हैं ये, अनफॉर्चुनेट फील बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेफी का। एक मेरे पास एक केस था, आप उससे शायद रिलेट कर पाओगे। वो मेल था 40 ईयर का, एंड उसका मैरिज हुआ था, एंड आफ्टर मैरिज उनका जो वाइफ था 35 समथिंग का था, एंड उनको ना पीसीओडी का या फाइब्राइड का प्रॉब्लम हुआ था। आफ्टर दैट वो प्रॉब्लम इतना बढ़ गया कि वाइफ को यूट्रस को रिमूव कराना पड़ा, हिस्टेक्टोमी हो गया। सो दैट वो इतना ज्यादा अनफॉर्चुनेट फील किए ना, उनको बहुत ज्यादा, उनकी बॉडी में पूरे क्रैम्प्स आ गए थे, ट्रेम्बलिंग हो गया था, एंड बिल्कुल भी बॉडी वर्क नहीं कर रहा था उनका, ठीक है। तो क्यों, बिकॉज ऑफ दैट अनफॉर्चुनेट फील कि अभी मेरा कोई भी बच्चा नहीं है, एंड यूट्रस ऑलरेडी रिमूव हो गया, तो अभी मेरा, मैं बदनसीब हो गया, अभी आगे कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट इज अनफॉर्चुनेट फील ऑफ स्टैफी, इतने लेवल का फील करेगा, और इसके साथ होती भी अनफॉर्चुनेट थिंग्स है। सो देयर इज ऑल्सो वीपिंग, वीपिंग एडमोनिशन में है ये। वीपिंग एंगर आफ्टर, वीपिंग कॉजलेस, वीपिंग इजीली। फिर इसका जो विल होता है ना, देखो हमको हर केस में हर मेडिसिन का विल समझना बहुत जरूरी है, तो विल इसका वीक होता है जिसकी वजह से ये इतना डिस्ट्रक्टिवनेस में जाता है। एंड वर्क एवर्जन टू बी में भी है, ठीक है, और यील्डिंग डिस्पोजिशन है इसका। समझा स्टेफी? कर सकते हो आप लोग अनम्यूट। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया. अरे हाय मैम, हाँ. हाउ आर यू? बिल्कुल. अच्छा लगा आया बहुत हो। अच्छा. हाँ, बहुत अच्छा रिवीजन हो गया स्टेप का. हाँ, जस्ट अभी केस था ना, तो मैंने सोचा इसी को रिवाइज करती हूँ, मैं सबको बताती हूँ करके। बहुत अच्छे रूब्रिक्स हैं, और पिक्चर्स भी बहुत अच्छी है, ये सोरिक रेमेडी में भी हम दे सकते हैं, सिफिलिटिक और साइकोटिक तीनों पिक्चर्स में दे सकते हैं, है ना। हम्म. मैडम नाइसली एक्सप्लेन मैडम. ओह, थैंक यू सो मच सर। किसी को कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना है क्या, कुछ ऐड ऑन करना है इस टैफी में? बहुत सारे टाइम हम इंडिफरेंस में सीपिया के बारे में सोचते हैं ना. हम्म। बट देखो स्टेपी के कितने रूब्रिक्स हैं इंडिफरेंस के. हाँ, इंडिफरेंस प्लेजर से लेके बहुत सारे हैं। हाँ. एग्रीएबल थिंग्स, प्लेजर, बहुत सारी चीजें हैं. हाँ। तो रिसेंटली मेरे पास एक केस है. हम्म। वो 10th स्टैंडर्ड में वो बच्चा है, उसकी मम्मी लेकर